Hello student, myself Sonali ma'am. I am teaching you subject chemistry of 11th class. In 11th class आज हम स्टडी करने वाले हैं that is the hybridization. Hybridization means the process of mixing old atomic orbital and form new atomic orbital having same energy. That is the hybridization. मतलब जो है वो ओल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं, रिकास्ट होते हैं और दो ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है, डिफरेंस इन एनर्जी होती है. बट जो न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसकी एनर्जी कैसे रहती है, सेम रहती है. दैट इज दी हाइब्रिडाइजेशन. देन हाइब्रिडाइजेशन में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है. स्टेप कंसिडर इन हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन कैसे किया जाता है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, सेकंड स्टेप है मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट. द पेयर इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट आर uncoupled and one electron is promoted to the vacant orbital having slightly higher energy. Now total number of half-filled orbital is equal to the valency of the stable compound. Example BeF2. Valency of Be is 2. In the excited state, one electron from 2s orbital is uncoupled and promoted to 2p orbital. जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें कैसे रहता है कि मतलब जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल रहते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लिप होते हैं इनटू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में. तो बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4. तो उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन परफॉर्म करते हैं. तो 1s2 2s2. तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है. 2s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू 2p ऑर्बिटल. जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है उसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है. और जब इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिटल से नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल में शिफ्ट होता है, ट्रांसफर होता है, उसको एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है. In this way, there are 2 unpaired electrons in the formation of excited state. Then mixing and recasting. फिर उसके बाद में जो 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है. ये जो है वो इलेक्ट्रॉन मिक्स होते हैं और एक दूसरे में रिकास्ट होते हैं. In this step, 2s and p orbital having slightly different in energy with each other, redistribution of electron density and energy takes place, and 2 new orbital having exactly same shape and energy are formed. जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इन दी एक्साइटेड स्टेट में वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, रिकास्ट होते हैं. मिक्सिंग से पहले उसकी एनर्जी डिफरेंट रहती है, लेकिन मिक्सिंग होने के बाद में उसकी एनर्जी क्या रहती है, सेम हो जाती है. इसकी वजह से जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसका शेप भी सेम रहता है और एनर्जी भी कैसे रहती है, सेम रहती है. दिस न्यू ऑर्बिटल अरेंज देमसेल्व्स इन स्पेस इन सच अ वे दैट देयर इज अ मैक्सिमम रिपल्शन, मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन दी देम. तो ये जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे तो एक दूसरे में ऐसे एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं कि वो ऑर्बिटल्स में क्या होता है, मिनिमम रिपल्शन होता है एंड मैक्सिमम सेपरेशन होता है. सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ sp hybrid orbital as in Be, the 2 sp orbital are 180 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. बी ऑर्बिटल में ये जो s और p दो जो ऑर्बिटल है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड स्टेबिलिटी अटेंड करने की कोशिश करते हैं. स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए वो जो है एक दूसरे में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाते हैं. इन दिस वे
न्यू शेप यहाँ पे फॉर्म होता है बेरियम फ्लोराइड का। तो अभी देखते कि कंडीशन क्या है फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी कंडीशन पे हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, मिक्सिंग हो सकता है, रिकास्टिंग हो सकता है और न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म हो सकते हैं। तो ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दिस सेम एटम कैन पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। जो ऑर्बिटल सेम ऑर्बिटल में रहते हैं, ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम एटम कैन पार्टिसिपेट इन दी हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर बेरिलियम कंसिडर कर रहे तो बेरिलियम के ही ऑर्बिटल sp_d ऑर्बिटल है, उसी में के इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देन सेकंड है ऑर्बिटल हैविंग नियरली सेम एनर्जी कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। So 2s and 2p orbital undergo hybridization, but 3s and 2p orbital do not undergo hybridization. तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग होता है। तो 2s and 2p ऑर्बिटल मिक्सिंग हो सकते हैं, बट थर्ड ऑर्बिटल और सेकंड ऑर्बिटल मिक्सिंग नहीं हो सकते। दैट इज द कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इन दिस वे आज हमने स्टडी किया है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? The process of mixing and recasting of old atomic orbital having same energy to form new atomic orbital of exactly same energy is called as hybridization. और old atomic orbital में slightly difference in energy होती है, न्यू ऑर्बिटल जो फॉर्म होता है उसमें सेम एनर्जी होती है। देन उसमें दो स्टेप अपन ने फॉलो किया, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट एंड मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन कपल होते हैं वो ग्राउंड स्टेट होती है, और वहां का इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है इन दी हायर एनर्जी ऑर्बिटल, उसको एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। देन मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, तो यहाँ पे S और P उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसका मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग होगा और वो न्यू एटॉमिक फॉर्म करेंगे, न्यू शेप तैयार होगा, उसमें मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम सेपरेशन होगा, और उसमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्ड एंगल जो बनता है दैट इज 180 डिग्री, और उसमें शेप जो होता है दैट इज द लीनियर शेप होता है। कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन क्या क्या है? तो उसमें जो एटम के ऑर्बिटल होते हैं, एक ही एटम होता है, उसमें एक एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। दूसरी कंडीशन है कि मतलब जो 2s एंड 2p ऑर्बिटल में मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, बट थर्ड और सेकंड इसमें मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग यानी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। इन दिस वे आज हमने स्टडी किया है हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू सो मच।